29 सितंबर 2023। ये वो तारीख थी जब लास वेगास में दुनिया की जदीद तरीन और सबसे बड़ी स्क्रीन वाली इमारत सिफर का इफ्तिताह हुआ। मशहूर रॉक बैंड U2 ने स्टेज संभाला, लेकिन जो कुछ इस रात शुरू हुआ इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मार्च 2024 तक जारी रहने वाले इन शूज़ के ऐसे क्लिप्स सामने आए जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया। लोग हैरान रह गए कि क्या ये महज एक म्यूजिक कंसर्ट है या इंसानियत को किसी खौफनाक मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है। दुनिया की ताकतवर तरीन स्क्रीनों पर जब आग के समंदर लहराने लगे, चीखती हुई खोपड़ियां नमूदार हुईं और आसमान से फरिश्ते गिरते दिखाए गए तो देखने वालों की रूह कांप गई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या ये सिर्फ आर्ट है? 2024 का ये आगाज़ किसी शैतानी एजेंडे का बाकायदा ऐलान है। आज हम इस सिफर के अंदर छुपे उन हक़ाइक़ की तहें खोलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। ये महज एक कंसर्ट नहीं था, बल्कि एक ज़हनी तजर्बा था। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? एक ऐसा ऐलान जिसका मकसद आपके ईमान की बुनियादों को हिला देना है। क्या मौसीकी के लिबादे में किसी कदीम शैतानी रस्म, रिचुअल को जिंदा किया जा रहा है? क्या हम दुजली फितने के इस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां बुराई को कोल और फैशन बनाकर आपके घरों में उतारा जा रहा है? आज हम इस खौफनाक फैशन के पीछे छुपे उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जिन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया जा रहा है। लास वेगास का ये सिफर अंदर और बाहर से स्क्रीनों से ढका हुआ है। यहां मौसीकी शुरू होते ही माहौल बदल गया। आमतौर पर कंसर्ट्स में रंग बरंगी रोशनियां होती हैं, लेकिन यहां सुर्ख दरवाज़ा दिखाया गया, एक ऐसा दरवाज़ा जो बज़ाहिर जहन्नम की अलामत था। सवाल यह है कि मौसीकी सुनने आने वालों को मौत, खोपड़ियों और आग के मनाजिर क्यों दिखाए जा रहे हैं? तज्ज़िया निगारों का मानना है कि ये सब कुछ इत्तेफाकिया नहीं है। ये एक सोची समझी मंसूबाबंदी है ताकि इंसानी ज़हन से बुराई और अंजाम का खौफ ख़त्म कर दिया जाए। जब आप बार बार आग और शैतान को कोल अंदाज में देखेंगे तो आपका ईमान कमज़ोर पड़ने लगता है। पहले ये अलामात छप कर इस्तेमाल होती थीं, लेकिन अब 2024 और 2025 के इस दौर में ये सब खिले आम हो रहा है। बड़े बड़े स्टार्स स्टेज पर खड़े होकर वो निशानात बनाते हैं जो बराह रास्त शैतान परस्ती से मंसूब हैं। वो खुद अपने गानों में एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने अपनी रूह बेच दी है। ये एवन आई साइन और तिकोन अब महज एक स्टाइल नहीं, बल्कि एक ख़ास गिरोह की रुकनियत का इश्तिहार बन चुके हैं। साइंस कहती है कि जब तेज़ आवाज़ और मखसूस रोशनियां एक साथ इस्तेमाल की जाएं तो इंसानी दिमाग ट्रांस की कैफियत में चला जाता है। इस हालत में आपका शऊर सो जाता है और जो कुछ आप देखते हैं वो सीधा आपके लाशूर में बैठ जाता है। ये कंसर्ट्स दरअसल एक रिचुअल, मजहबी रस्म की तरह काम करते हैं। उनका मकसद नौजवान नस्ल के दिमागों में ये बिठाना है कि खुदा और मजहब पुरानी बातें हैं और नफस की पूजा ही असल जिंदगी है। ये फितना सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, ये आपके मोबाइल के जरिए आपके बेडरूम तक पहुंच चुका है। अब कार्टून्स और फिल्मों में शैतान जैसे किरदारों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि जब दुजली फितना जाहिर हो तो हमारी नस्ल इसे अजनबी न समझे, बल्कि इसे अपना नजात दहिंदा मान ले। ये खामोश जंग हमारे ईमान के खिलाफ लड़ी जा रही है, जहां हथियार गोली नहीं बल्कि मौसीकी और ओजवल्स है। नाज़रीन, हक़ और बातिल की ये जंग सदियों पुरानी है, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी के लिबादे में है। हमें डरना नहीं बल्कि बेदार होना है। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि तफरीह और शैतानियत के दरमियान एक बहुत बारीक लकीर है। अपने ईमान की हिफाजत करें, अपनी जड़ों की तरफ लूटें और हर चमकती चीज़ को सच ना मानें। आपको क्या लगता है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या वाकई कोई आलमी साजिश? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।